बोधगया के बकरौर में चल रहे 3 दिवसीय अर्जक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन में आज दूसरे दिन वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा पहुंचे और उन्होंने कहा कि अर्जक विधि को अपनाने की ज़रूरत है। सिर्फ दिखावा से काम नहीं चलेगा। एक तरफ आप अर्जक संघ जिंदाबाद अर्जक जय अर्जक करते हैं और दूसरी तरफ आप पिंडदान करवाने विष्णु पद चलाते हैं, तो कैसे इसका विस्तार होगा। सिर्फ दिखावा करने से काम नहीं चलेगा, इसको अपनाने की ज़रूरत है। तभी आप ब्राह्मणवाद की खात्मा कर सकते हैं और मानवता की विचारधारा को ला सकते हैं। हर जगह भेदभाव है, लेकिन आप किसी तरह इस पद्धति को अपनाएं और गरीब गुरबों की मानवता की जो बात है वह विचार आपने जो इस संघ के सम्मेलन के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं तभी पहुंचेगा वो। और जब तक सामाजिक परिवर्तन हम नहीं करते हैं तब तक ये ब्रह्मण्यता में भी बदल जाएगा। देवता सुर असुर कोई भी सुर ऐसा नहीं है जिसने भी विचार नहीं किया हो, और कोई भी असुर ऐसा नहीं है जिसने कोई भी विचार किया हो। ये फर्क था सुर और असुर में। फिर कोई तो पैर से पैदा हो रहा है, कोई हाथ से पैदा हो रहा है, कोई मुंह से पैदा हो रहा है। मनुष्य के पैदा होने की ये कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है। यही नहीं, तो जब तक जड़ पे हम प्रहार नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी। धन है तो धन बांटो अपनी क्षमता के अनुसार। जितनी आपकी क्षमता है वो उसका सदुपयोग करो। हम खेतिहर कौम में पैदा हुए। हमारे पिताजी के पास खेती थी। आगरा और लखनऊ हाईवे बना, उसमें एक्विजिशन में हमारी लैंड चली गई। हमको 55 लाख रुपया मुआवजा मिला। हमारे हिस्से में मुआवजा तो ज़्यादा मिला था। तो मैंने सोचा पिताजी के नाम से क्या किया जाए जो ये पैसा लग जाए। हमारी कमाई तो है नहीं। पहले मैंने सोचा कि गांव में एक बारात शाला बनवा दें और मुफ्त में लोगों की बारातें टिके आए जाए, और जो अर्जक पद्धति से शादी करेगा उसको मुफ्त में होगा। बहुत सोचा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। फिर लोगों ने सलाह दी एक ट्रस्ट बना दो। तो हमने अपने पिताजी के नाम से एपी स्मारक ट्रस्ट बना दिया और उसमें गरीब बच्चों के लिए आर्थिक मदद देना शुरू किया। जो बच्चा मेधावी हो और गरीब हो, 12वीं पास के बाद 3 साल का डिग्री कोर्स है, 3 साल तक हम उसको 1000 रुपया महीना देना शुरू किया। सबसे पहले हमने अपने गांव से ही शुरू किया। 5 बच्चे लिए। यहाँ हमारे मिलने वाले हैं अनुपम कुमार, वो सेक्रेटरी है कैबिनेट में। उनके पिताजी हमारे साथ के थे। उनसे हमने कहा कोई 5 बच्चे ऐसे ढूंढो जो मेधावी हो, गरीब हो। ढूंढे उन्होंने। उसमें एक तेली था। लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, हालांकि तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी बेटा का भी शादी नहीं सुनी। तो ये सिर्फ भाषण से नहीं, अपने आप में अपनाना पड़ेगा विचारधारा। कई विचारधाराएं
तैरते रहती है। कई विचारधारा के लोग रहते हैं समाज में, लेकिन अपनाने की जरूरत है। अभी पूर्व राज्य संघ के अध्यक्ष जी ने भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि पहले कौन प्रणाम करेगा। ये तो भाई देश की संस्कृति है, संस्कार है, और जिस पंथ से आप हैं, जो विचारधारा से आप रखते हैं ताल्लुक, तो प्रणाम सलाम में भी उसका जवाब मिल जाता है। आप देखिएगा, हम लोग CPI-ML के कैडर हैं, तो CPI-ML में जो साथी मिलते थे तो हम बोलते थे कि लाल सलाम साथी, लाल सलाम साथी। और आपके भी संगठन में कुछ लोग मिलते हैं जो अर्जक से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग बोलते हैं जय अर्जक। तो इससे बोध होता है कि हमारे विचारधारा के जात है, मैंने जात कोई हो, मेरे विचारधारा के आदमी है। तो इससे विचारधारा से प्रणाम सलाम करने से भी प्रचार होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भाषण के लिए हम नहीं, हम तो आमंत्रित थे तो आ गए कि भाई चलिए हम इसी इलाके में कार्यक्रम है जरा चले आ गए। तो हम तो जितने लोग आए हैं, जो छाहे में बैठे हैं, जो बाहर हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, अर्जक संघ के साथी, उनके विचारधारा, ये दरअसल संस्कार की संस्कृति है। हर संगठन में ये मामला नहीं है। हर संगठन में, पार्टी में तो पैर छुआवल है, पैर छू करके लोग प्रणाम करते हैं। अब पैर छू करके क्या बोले हो नहीं बोले पता चलता है, लेकिन एक संस्कार है, एक संस्कृति है। बहुत कम संख्या बल पर भी बहुत लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो इसीलिए संख्या यदि आज आपका कम है तो कल ज़्यादा हो सकता है, कल ज़्यादा है तो कम हो सकता है। संख्या बल बढ़ता है, घटता है। इसलिए आप लोग साथी जिस विचारधारा के हैं, हम तो देखते हैं कि हमारे इलाके में बहुत लोग हैं इस विचारधारा के, लेकिन अर्जक क्या है? अर्जक संघ से लोग हैं, और फिर पिंडा परवाने गया आ जाते हैं। तो क्यों ना बात कर अर्जक है? हम लोग अर्जक नहीं हैं, आपके दल के सिपाही नहीं हैं, लेकिन आपके दल के मजबूत सिपाही से भी अच्छा व्यवहार में अपना कार्यशैली को उतारते हैं। व्यवहार से लोग सीखता है। अरे आम आदमी सिद्धांत थोड़े पढ़ता कि पर्चा बटा है तो सब कोई पढ़ेगा, बल्कि कोई ठोस ठोस बात होती है। और हम लोग तो भाई पॉलिटिकल आदमी है, बहुत बात दिखावटी में भी करना पड़ता है। भुटवा न गड़बड़ा जाए हो कि कहे कि भाई सब विरोधी आदमी है। तो हम लोग चुनाव जीते ना, तो लोग कहा कि काली माई बड़ा इनका चलती है। तो हम लोग कभी कभी पूछते थे मजाक में, जब से काली माई बन ली आज के तारीख तक इनका जब चलती बात एक को काम गिना दे। माने कोई लीडर बनता है तो अपना काम गिनाएगा ना कि हमने फलना रोड बनवा दिया, फलना स्टेडियम बना दिया, फलना स्कूल बनवा दिया। तो चलती किस बात पे है? कहीं जो लंबे समय से ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रचार है, यातना न जकड़ गया है, लाख टांगा चलाते रहेगा, उसको काटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कटते कटते कटेगा। अरे गए जिला के न थे जी, पहाड़ दशरथ माझी लोग मजाक बना रहे थे कि एक तरह से पहाड़ कटी। लोग पूछते थे कि पहाड़ काहे काट रहे हैं? तो रास्ता बना रहे, मेरे गांव को जाए कि दूरी कम हो जाएगा। कोई सोचा था ये आदमी इतना महान आदमी बन सकता है, पहाड़ काटने वाला आदमी? और काटिए के दम लिए, रास्ता बनाइए के दम लिए। ढेर लोग आए हैं, सब लोग मैं कहना चाहता हूँ, आप उस विचारधारा को अपने जीवन में उतारिए। यही सब बात रही है। आदमी से सीखता है, कोई सिद्धांत पढ़ने के लिए नहीं जाता। आदमी से सीखता है। अच्छा, सत्यनारायण भगवान के लोग कथा सुनते हैं
किसी को याद है एको अक्षर? लेकिन हाथ जोड़ के पंडित जी बोल रहे हैं हूँ कर रहा है, बुझाए चाहे ना बुझाए। इसलिए आदमी व्यवहार से सीखता, आदमी को व्यवहारिक ज्ञान होता। इसलिए हम आप सबसे भी कहेंगे कि सिद्धांत कोई भी हो, कम पढ़े लिखे हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये मायने नहीं रखता। उस विचारधारा को व्यवहार में उतारने की जरूरत है। यही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, हमको जाना है, इसलिए मैं सब लोगों को प्रणाम नमस्कार करते हुए अपना बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। समाज के सब लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आप जो सिद्धांत मान लीजिए, चाहे समाजवादी है, जनवादी है, क्रांतिकारी है या आर्जकवादी है, लेकिन उसको व्यवहार में उतारने की जरूरत है। कुछ लोग अर्जक संघ का भी नारा बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन शैली में झलकता नहीं है। घरे लोग भाषण देगा कि हम लोग अर्जक है, अब पिंडा पढ़ाने लोग गाया आ जाते हैं, ठीक ना। दहेज लोग ले लेते हैं लोग, ब्राह्मण पत्नी से लोग शादी करेंगे, मंदिर में जाकर शादी करेंगे। अब मंदिर सामने पड़े तो प्रणाम कर लीजिए। चूँकि हिंदुस्तान धार्मिक सिर्फ देश नहीं है, बल्कि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है, बिहार भी धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, सभी विचारधारा के लोग रहते हैं। लेकिन आप जिस विचारधारा को मानिए उसको उतारिए अपने जीवन में, सब कुछ में, जीवन शैली में, जीने की शैली में। तो हम तो सबसे पहले अर्जक संघ के लोगों से कहेंगे कि तू अपने घर से शुरुआत करो यार। जी भाषण देगा, दहेज मुक्त शादी होना चाहिए। अब बेटा के ब्याह करने के लिए लोग आएंगे तो लंबा लिस्ट थमा दीजिएगा। हम इसका हम खिलाफत करते हैं, दहेज मुक्त होना चाहिए। इसमें कैसे सर सरकार बहुत सही करते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। मेरी भी शादी हुई है अर्जक संघ से, और मेरा बेटा जो साइंटिस्ट है अमेरिका में, उसका भी शादी बिहार में हुआ है अर्जक संघ। अच्छा, हाल ही में बहुत दुख की बात है कि आपकी पत्नी गुजर गई थी, तो कार्यक्रम कैसे किए थे? अरे भाई, अर्जक विधि से, कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई वजह नहीं था, शोक सभा थी, मुख्यमंत्री जी गए थे हमारे गाँव। सर सरकार मुख्तलफत, सरकार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सर सरकार एनडीए की रहेगी। और एक बात हम बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो रास्ता बता के चले गए हैं, उसी रास्ते पर कोई भी सरकार बनेगी, चलेगी।